अंता मांगरोल विधानसभा का चुनाव अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वही आज देखने को मिला पूर्व कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री पूर्व राजेश पायलट कोटा पहुंचे और अंता मांगरोल विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। वहीं बात देखने की यह है कि वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी राजस्थान की, वह भी वहां पर डेरा जमाए बैठी है और यह एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां का निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी किसी से कम नहीं है, जो कि दोनों पर भारी पड़ रहा है। अब ये तो आने वाला गणित ही बताएगा कि वहां से कौन जीतेगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, फुल एंड फाइनल और कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव का वातावरण बनाने में भी कामयाब नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी मदन राठौर जी का बयान आया है कि डोटासरा जी के तो पसीने छूट गए चुनाव में। अब कोई कुछ भी बयान दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? यथार्थ तो वहाँ धरातल पर जाकर पता करिए। लेकिन वहाँ पे ग्राउंड में हमने देखा कि जो प्रमोद जैन भाया है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका गांव में जोरों शोरों से विरोध हो रहा है। सरकार है, स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के लोग ये वातावरण षड्यंत्र पूर्वक बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया मोदी जी प्रधानमंत्री बनी गए ना सोशल मीडिया से। नरेश मीणा भी निर्दलीय उतरा हुआ है, जिससे जो कांग्रेस की जो वोट है उसमें भी थोड़ा अंतर आएगा उस चीज को लेकर। मैं समझता हूँ नरेश मीणा कांग्रेस को जितना नुकसान दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को दे रहा है। जातीय समीकरण तो बिगड़ेगी, जातीय समीकरण है जो 36 कौमों का वोट कांग्रेस को मिल रहा है। कोर्ट में ये सदस्यता खारिज करी, आरोप नहीं लगाया, तो माननीय कोर्ट न्यायालय का निर्णय था कि सीट खाली हुई है और इस वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 2 साल सरकार को हो गए हैं और मुझे लगता है कि जनता ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को अच्छी तरह देख लिया है, आकलन कर लिया है। इस उपचुनाव में 2 साल की जो नाकामी रही है, जो वादाखिलाफी रही है, जो निष्क्रियता रही सरकार की, उसका भी जनता आकलन करेगी। और अंता में शुरू से ही हमेशा कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही है। इस बार भी सब नेता प्रचार कर रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कोशिश में लगे कि वहाँ कांग्रेस पार्टी कैसे जीत कर जाए। और इसीलिए आज मैं प्रमोद जैन भाई जी के प्रचार के लिए आज, सच है कि वहाँ वो सुंदर जी का भी चित्र पड़ता है, लेकिन जितना अंतर्कलह भाजपा में है, टिकट का वितरण भाजपा ने कैसे का मैं देखा, अंत तक हिसाब रहा। इस बात को दिखलाता है कि भाजपा के अंदर आपसी खींच का तनाव इतना है कि उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा की सरकार, भाजपा का संगठन, स्थानीय नेता का समर्थन करेंगे इस उम्मीदवार का मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल हम तो अपनी बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर तहसील पर, हर पंचायत पर, बूथ पर नेता कार्यकर्ताओं को वहाँ आया है प्रचार के लिए और पूरी टीम मिलकर करी। 36 कौम का समर्थन को मिल रहा है और 2 साल के जो कार्यकाल सरकार का बिल्कुल जनता की जो विश्वासघात किया है, उसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा। और 14 नवंबर को अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं आज में कोई कार्यक्रम नहीं करूँगा। विधानसभा क्षेत्र में जब उपचुनाव होता है तो सब लोगों को ये छूटे चुनाव है, लेकिन उपचुनाव नहीं सकता है, अंतिम निर्णय जनता करेगी। और ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है। चुनाव भाजपा कांग्रेस का है, बाकी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबको छूट है, लेकिन चुनाव अच्छे माहौल में हो। लोकतांत्रिक परंपराएं हमारी हैं कि यहाँ पर एक दूसरे का मान सम्मान हो, अपनी बात को रखा जाए और अंतिम निर्णय जनता पे छोड़ा जाता है हर बार। इस बार भी अंतिम निर्णय जनता के ऊपर है। 11 तारीख को मतदान होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लोग होते हैं विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब सरकार में तभी हमने बहुत काम किया। इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम हुए, अधिकांश काम कांग्रेस राज में हुए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार जब वहाँ विधायक तब वहाँ सारे काम हुए हैं। मुझे लगता है कि चुनाव अच्छे माहौल में होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है, मैं जानता हूँ, लेकिन बावजूद उसके जनता की ताकत को रोक नहीं सकता कांग्रेस पार्टी। एक नहीं, अनेक प्रकरण हो रहे हैं जयपुर में, जोधपुर में, फलौदी में, लगातार बस, ट्रैक्टर, डंपो, इस प्रकार इतने बड़े पैमाने पर ये हादसे हो रहे हैं कि सरकार को अब इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक कमेटी गठित करनी चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे यातायात के नियम हैं, चाहे सड़क की कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि
निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, कभी टैंकर पलट रहा है, कभी आग लग रही है। इस प्रकार मैंने पहले कभी देखा नहीं। इतने सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, तो सरकार को गंभीरता से लेते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए और कुछ मापदंड तय करने चाहिए। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसीलिए बार बार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, बहुत दुखद है और भगवान न करे ऐसे हादसे दोबारा।